ऑलराइट, तो चलो शुरू करें। आज का हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत ही लंबा चौड़ा आता है। टेंशन वाली बात है ही नहीं। हमें क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस को रीड करना है, उसमें आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारा ड्रॉवर कौन है और तुम्हारा ड्रॉई कौन है। एक बार ये हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के एंड में आएंगे, वहां पे चेक करेंगे कि बनाने क्या बोला है। ड्रॉवर के बुक्स में बोला है, ड्रॉई के बुक्स में बोला है, जर्नल बोला है, लेजर बोला है, सब फिगर आउट कर लेंगे। और फाइनली जब भी हम क्वेश्चन को रीड करेंगे तो बस एक सेंटेंस को रीड करेंगे, उसका इफेक्ट देंगे, दूसरा सेंटेंस रीड करेंगे, उसका इफेक्ट देंगे। ठीक है, पूरा पूरा क्वेश्चन एक टाइम में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही तेजी के साथ अब शुरू करेंगे हम। चलो। ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है हमें, लेकिन टेंशन वाली बात है ही नहीं। क्यों पता है? क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस ही तो रीड करना है। संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹18,000 ड्रॉन बाय गीता एट 3 months। तो अब 3 महीने के लिए बिल है, 4 महीने के लिए, वो बात की बात है। संगीता ने एक्सेप्ट किया है ना, मतलब संगीता दीदी कौन है? ड्रॉई। और गीता दीदी फिर कौन बन जाएगी? ड्रॉवर। बोला है ना ड्रॉन बाय गीता, तो गीता कौन हो जाएगी? ड्रॉवर। अब देखो, बोला है एंड में, क्वेश्चन के एंड में आ जाओ। बोला है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता एंड प्रिपेयर संगीताज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। वो एंड के बाद में जो बोला है ना, उसको बाद में ही देखेंगे। पहले वाला सेंटेंस को फिर से एक बार रीड करते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता। अब देखो, जो संगीता दीदी है वो हमारी कौन है? ड्रॉई है। तो ये सम को सॉल्व करते वक्त हमारा पीओवी कैसा रहेगा? ड्रॉई के हिसाब से। तो हम जो भी एंट्रीज को पास करेंगे, विल पास इट विथ रिस्पेक्ट टू ड्रॉई एंड नॉट द ड्रॉवर। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि हमेशा बिल्स पेएबल आने वाला है यहाँ पे। ओके, अब हमने चेक कर लिया क्या बनाना है, तो ऊपर लिख देंगे हम जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता, जो हमारी ड्रॉई है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सम। डेट के कॉलम में आएगा नंबर 1, संगीता एक्सेप्टेड अ बिल, है ना। अगर संगीता बिल को एक्सेप्ट कर रही है, मतलब हम अगर बिल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारे बुक्स में आएगा बिल्स पेएबल। अब बिल्स पेएबल होता है लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस है तो हम करेंगे बिल्स पेएबल को क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आएगा? जिसने हम पे बिल बनाया है, किसने बनाया है? गीता। तो गीता अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू बिल्स पेएबल। अमाउंट कितना है? बहुत ही सिंपल, 18,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नरेशन, है ना। तो नरेशन क्या रहेगा? बीइंग बिल एक्सेप्टेड, दैट्स इट। अब तुम्हारा फेवरेट काम, लाइन ड्रॉ करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, देखो लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो डेट, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट वाले कॉलम में लाइन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम में लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट। गीता डिस्काउंटेड द बिल फॉर ₹17,400। अब देखो, गीता ने डिस्काउंट किया है, हम तो किसके पीओवी से कर रहे हैं? संगीता के, है ना। संगीता तो कुछ नहीं कर रही है ना, गीता उसके साथ नाचे, खेले, गाए, कुछ भी करे। हमें क्या करना है? हम आगे वाला सेंटेंस रीड करेंगे। बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। ये क्या है भाई? देखो, जब भी रिन्यूअल आता है ना, मतलब नया बिल बना रहे हैं। अच्छा, नया बिल बनाना है तो पुराने वाले को टाटा बाय बाय बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ऑफ कोर्स यस। तो यहाँ पे है ना, 4 स्टेप्स में उसको सॉल्व करते हैं हम। क्या है? DIPN। तो ये याद नहीं रहेगा ना, तो रिन्यूअल इज इक्वल टू मी। मी क्यों भाई? मेरा नाम है ना दीपेन, तो यहाँ पे वही चीज़ है, DIPN, दीपेन, खत्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बिल को डिसऑनर करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पार्ट पेमेंट, एंड फाइनली न्यू बिल। अब देखो, इंटरेस्ट हमेशा ड्रॉवर चार्ज करता है, तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है, ये चीज़ को याद रखना। डिसऑनर कितने का होगा? अरे भाई, जितने का बिल था, कितने का बिल था? 18,000 का था, तो 18,000 का बिल डिसऑनर हो जाएगा। आगे देखो क्या बोला है, गीता अग्रीड ऑन कंडीशन दैट संगीता शुड पे 6,000 इमीडिएटली। अच्छा, इमीडिएटली मतलब क्या है कि थोड़ा पैसा अभी दे दो, पार्ट पेमेंट अभी हो जाएगा। कितना है? 6,000। उसके बाद देखो क्या बोला है, एंड शी शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 4 months अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो जो नया बिल है ना, वो इंटरेस्ट के साथ पे करना है। इंटरेस्ट भी दे दिया कैलकुलेट करके, 550, बहुत ही आसान हो गया। तो देखो, 18,000 का बिल था, 6,000 हमने दे दिया, तो बचा कितना? 12,000, और उसके ऊपर इंटरेस्ट 550, तो 12,000 एंड 550 का नया बिल बनेगा। तो इंटरेस्ट अभी जस्ट हमने बोला कितना चार्ज करने वाले हम? 550 रुपीज़, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 550। ओके, अब देखो, डिसऑनर का एंट्री हमेशा एकदम इजी रहेगा। यहाँ पे ड्रॉई के बुक्स में डिसऑनर का एंट्री है ना, कभी चेंज ही नहीं होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगा, ये देखो हमने पास क्या किया था, गीता टू बिल्स पेएबल, अब हम पास करेंगे बिल्स पेएबल टू गीता, जस्ट उल्टा कर देना है एंट्री को, है ना। तो आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट 18,000। क्या हो रहा है, यहाँ पे बिल डिसऑनर हो रहा है, लेकिन हमने खुद से जाके बोल के कैंसिल करवाया ना, तो हम यहाँ पे डिसऑनर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बीइंग बिल कैंसिल्ड ऑन आवर रिक्वेस्ट, हमने कैंसिल करवाया, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला है यहाँ पे, थर्ड एंट्री किस चीज़ का आएगा, इंटरेस्ट। अब देखो हम कैंसिल करवा तो दिए, लेकिन सामने वाला अभी बोलेगा ना भाई कैंसिल कर रहा है 4 महीने के बाद दे रहा है, तो अब मेरे को इंटरेस्ट भी चाहिए, तो द अपोजिट पार्टी इज चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन अस, तो मतलब इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बहुत सिंपल, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू गीता अकाउंट, है ना, एकदम सिंपल है। कितने का इंटरेस्ट है, 550 का। अगेन नरेशन आ जाएगा, बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस अमाउंट टू बी पेड, यह अभी हमने पे नहीं किया है, ये बस सामने वाले ने चार्ज किया है, वी विल पे इट, कब पे करेंगे, न्यू बिल के साथ पे करेंगे, ठीक है। लाइन ड्रॉ करेंगे एंड फटाफट फोर्थ वाला एंट्री को पास करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट हो गया, अब पार्ट पेमेंट, तो पार्ट पेमेंट का एंट्री क्या आएगा, वी आर पेइंग ना, तो पैसा इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज योर रियल अकाउंट, है ना, तो हम करेंगे टू कैश बैंक अकाउंट, है ना, और किसको पे कर रहे हैं हम, गीता को, तो गीता अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। क्लियर है ये सबको, ओके। सो गीता अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, अमाउंट यहाँ पे रहने वाला है 6,000 रुपीज। नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, ओके। मूविंग अहेड, अब क्या करना है कि सामने वाला हमारे ऊपर नया बिल बना रहा है, तो अगेन सेम टू सेम एंट्री, गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, है ना, एकदम सिंपल हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको, ओके। लेट्स मूव अहेड, अमाउंट कितना रहने वाला है यहाँ पे 12,550, बीइंग द एक्सेप्टेंस गिवन फॉर बैलेंस अमाउंट प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर तुम्हें इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है ना, तो एकदम सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट सा लिखेंगे, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, ठीक है। लाइन ड्रॉ करो, आगे बढ़ो। अब देखो, द अरेंजमेंट्स वर कैरिड थ्रू बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल संगीता बिकेम इंसॉल्वेंट, यार हम तो कंगाल हो गए। अब देखो जब कोई इंसॉल्वेंट होता है तो क्या वो बिल को ऑनर कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, तो फिर से हम क्या पास करेंगे, डिसऑनर का एंट्री, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट, ओके। एंड अमाउंट कितना रहने वाला है यहाँ पे 12,550, नरेशन लिखेंगे, बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड, ओके। मूविंग अहेड, सेवेंथ वाला एंट्री क्या आएगा, सेवेंथ एंट्री, अब देखो हम कंगाल तो हो गए, लेकिन आगे क्या बोला है, 35 पैसा इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट। अब 35 पैसा इन अ रूपी का मतलब क्या होता है, 35% होता है यार, 35 अपॉन 100 कर देंगे, किसको, ये जो 12,550 है मल्टीप्लाइड बाय 35 डिवाइडेड बाय 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4393, ओके। देखो हम पैसा पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं हम पैसा, गीता को, तो गीता अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, गीता एक इंसान है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है ये, तो गीता अकाउंट डेबिट, है ना। और गीता को कितना पैसा देना है हमें, 12,550, लेकिन हमने पैसा कितना दिया है उसको, हमने दिया है सिर्फ 4,393, है ना। सो यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट होने वाला है, डेफिशिएंसी कितने का क्रिएट हो रहा है, 8,157। अब हम क्या करेंगे, फटाफट एकदम नरेशन लिख देंगे और सम का टोटल कर देंगे, ओके, जो कि आ रहा है 80,200। अब आगे हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, ये जो जर्नल एंट्रीज है ना, वही चीज़, इतना सिंपल ट्रिक है ना, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे है ना बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देते हैं, है ना। तो संगीता अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000, है ना, क्योंकि 18,000 का बिल बना रहे उसके ऊपर, क्योंकि 18,000 मिलने का बाकी था, समझता है। चलो नाउ वी आर पासिंग एंट्रीज विथ रिस्पेक्ट टू ड्रॉवर, इतना याद रखना। तो बिल्स पेएबल की जगह पे हमेशा क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल, ओके। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एंट्री में गीता अकाउंट को डेबिट किया है, तो संगीता अकाउंट पता है क्या होगा, क्रेडिट, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, संगीता अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर,
पहले तो लिखेंगे डेट में नंबर 1, वहाँ पे दिखता है टू बिल्स पेएबल, हम लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल। अब अमाउंट क्या रहेगा, वही 18,000। ऑल राइट, अब देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये जो बिल है ना ये कैंसिल हो रहा है। ये थोड़ा सा तुम्हें ट्रिकी लगेगा, थोड़ा अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ देखना ये एंट्री को, ठीक है। बोला है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 18,000 टू गीता अकाउंट, है ना। अब गीता अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम संगीता के कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में। पता है क्या लिखेंगे, टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट। सर ऐसा क्यों, ये क्या कर रहे हो, बिल्स पेबल का अपोजिट बिल्स रिसीवेबल होता है सर। अच्छा याद करो, जब भी हमने ये क्वेश्चन रीड किया था तो क्या था उसमें सेकंड सेंटेंस, बिल वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक, है ना। अगर बिल बैंक के साथ डिस्काउंट हो रहा है मतलब गीता ने बिल किसको दिया था, बैंक को दिया था। अगर गीता ने बिल बैंक में दिया था तो बैंक ही आएगा ना, क्योंकि संगीता से पैसा रिसीव करके गीता अपने पास नहीं पैसा रख सकती, है ना। गीता किसको पे करेगी, बैंक को, है ना। तो यहाँ पे एंट्री क्या रहेगा, संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। डिसऑनर कितना, 18,000, ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 550 टू गीता अकाउंट। गीता क्या हो रही है, क्रेडिट, तो संगीता क्या होगी, डेबिट, लिखेंगे टू इंटरेस्ट 550, ओके। नेक्स्ट, गीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गीता अगर डेबिट हो रही है तो संगीता में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बहुत सिंपल, क्या लिखेंगे, बाय बैंक, कितना आएगा 6,000 रुपीज़, ओके। ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ना डिसऑनर, इंटरेस्ट ड्यू, ये बस तुम्हारे समझने के लिए, ताकि तुम्हें ना रिलेट कर पाओ इसको, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। ये पार्ट पेमेंट का एंट्री था। आगे बढ़ते हैं, अभी कितना है पार्ट पेमेंट, पहले वो लिख देंगे, है ना, 6,000 है, ओके। लेट्स मूव अहेड। फिफ्थ एंट्री में अगेन गीता है, लेकिन गीता अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट में, बाय बिल्स रिसीवेबल, ओके, क्योंकि यहाँ पे टू बिल्स पेएबल है ना, तो हम लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट कितना रहेगा, 12,550। अब फिर से डिसऑनर हो रहा है, देखो अब डिसऑनर हो रहा है, लेकिन बिल तो गीता के पास ही था ना, उसने ये टाइम किसी को डिस्काउंट करने के लिए दिया है क्या बैंक के पास, नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बिल्स रिसीवेबल एंड अमाउंट विल बी 12,550, 12,550, ओके। नेक्स्ट फिर से गीता है, तो गीता अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो संगीता हो जाएगा क्रेडिट। संगीता के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय कैश 4393 एंड फाइनली यहाँ पे आएगा बैड डेट्स नॉट डेफिशिएंसी। देखो हमारा पैसा डूब रहा है ना, हम ड्रॉअर है, तो जब भी पैसा डूबता है तो हम क्या लिखते हैं, बाय बैड डेट्स, जो कि रहेगा 8,157। हो गया। फाइनली अब इसको क्लोज करना है, तो जब हम क्लोज करेंगे तो दोनों भी साइड एकदम सेम टू सेम आएगा। अगर ये सेम नहीं आता ना बेटा, तुमने कुछ तो झोल किया है फिर, ठीक है, ये सेम आना ही चाहिए। तो 49,100 पे ये अकाउंट तुम्हारा होने वाला है टैली, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट रहेगा यार कमेंट करो यार, तुम्हारे लिए बैठा हूँ मैं, क्यों टाइम पास कर रहे हो, तुम कमेंट करो, वीडियो आ जाएगा दूसरे दिन, तुम करके तो देखो बस, और ठोको लाइक जोर जोर से।